बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। प्रोग्राम के आगाज़ में मैसेज क्या है जी? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, नेचर के करीब रहें। कुदरत ने बहुत कुछ अपने अंदर रखा है। अगर आप परेशान हैं, अगर आपके मूड स्विंग्स कर रहे हैं, अगर आपको अपने इर्द गिर्द को अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहीं दूर मत जाएं। अपने घर एक छोटे से बागीचे में चाहे थोड़ी देर के लिए अकेले बैठें, वो जो ग्रीनरी चाहे छोटे से एरिया में है उसको गौर से देखें, उसके साथ बातें करें, उसको महसूस करें। नेचर जो है वो बहुत खूबसूरत है। नेचर में क्योंकि हमें अल्लाह ताला दिखता है, अल्लाह ताला के वो तमाम रंग नज़र आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सिर्फ पौधों को और दरख्तों को देख रही होती हूँ और कहने को वो सब्ज़ रंग जो दरख्तों में होता है, पौधों में होता है, उस सब्ज़ रंग के भी कोई 6, 7, 8, 10 रंग हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये मेरे सामने आप पौधा पड़ा देख रहे हैं, ये जो सब्ज़ रंग है ना, कुदरत ने इसको भी ना जाने कितने रंगों में रखा है। मतलब ग्रीन कलर में भी ना आपको कोई 8-10 मेरे घर में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा बाग है, तो उसमें जितने भी पौधे लगे हैं ना, हर किसी का ग्रीन कलर अपना है। कुछ ग्रीन कलर जो है वो बहुत शाइन कर रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर बहुत लाइट से कलर है। मतलब कुदरत ने हर रंग को अलहदा रंग दिया है और वो रंग खुद अपने आप को खुद को बयान कर रहा होता है। नेचर आपको सुकून भी देती है, नेचर आपको सेहत भी देती है, नेचर आपको तंदुरुस्ती भी देती है, नेचर आपको आर्टिफिशियल लाइफ से दूर भी रखती है। आज जो हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं वो तमाम सिर्फ इस वजह से हैं कि हम आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हम वो तमाम चीज़ें जो हमें फ़ौरन बनी बनाई मिल जाती हैं, हम उनकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अगर आप कुदरती तरीक़ों से घर में अपने गार्डन में कुछ सब्ज़ियाँ उगा लें, तो वो सब्ज़ियाँ जो हम दुकानों से, बाज़ारों से ख़रीद कर लेकर आते हैं, आजकल तो बेमौसमी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, तो आपको पता है कि वो उस तरह से प्रॉपर ठीक भी नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब क्या है, जो आप बाज़ारों से सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, वो उनको हमने बहुत दफ़ा आपको दिखाया भी कि किस तरह गंदे नालों का पानी लगा दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, धनिया, पुदीना। अब मेरे गार्डन में धनिया पुदीना लगा हुआ है, अमरूद भी लगते हैं सीज़न में, खूबसूरत सी मौसमियाँ भी सीज़न में लगती हैं। गोभी का फूल जब मैंने अपने गार्डन में लगा देखा तो यकीन माने मैंने उसकी इतनी तस्वीरें बना के अपने सोशल मीडिया पे लगाई, मुझे बड़ी अलग सी खुशी हो रही थी कि वाह, ये सब्ज़ी मेरे गार्डन में है। तो ये चीज़ें आपको एक खुशनुमा सा एहसास तो देती हैं, लेकिन आपको बड़ी खुशी होती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और जब हम घर में बाकी चीज़ों को इतना टाइम दे रहे होते हैं तो हम आसानी से इन चीज़ों को टाइम देकर, प्रॉपर टाइम अगर हम दें, तो हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। रिसेंटली पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई, तमाम लोग परेशान हैं, भाई ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। ये पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती, सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो शायद, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इसके असरात हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पे आते हैं। आज आप चले जाएं कपड़ा ख़रीदने, लोग कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया तो कपड़े की कीमतें बढ़ गई। आज आप चले जाएं सब्जियां ख़रीदने, अल्टीमेटली क्योंकि डीज़ल गाड़ियों पर आती जाती है, ट्रांसपोर्ट पर तमाम सब्जियां सुबह के टाइम सब्ज़ी मंडी से आ रही हैं दूर दराज से, तो आपके सब्ज़ी की दुकानों वाले कह देते हैं जी सब्ज़ी की कीमत बढ़ गई है, वो इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। सब्जियां, फल, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से इससे रिलेटेड है ना, किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो अगर आप महंगाई के इस दौर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अपने लिए टाइम निकालें, अपने घर के लिए टाइम निकालें। ये रूटीन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, लेमन, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, छोटी छोटी सब्जियां आप अपने घर के लिए अपने ही बागीचे में उगा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। नहीं जी, हम आज के शो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह कम स्पेस में एक छोटा सा बैग लेके, एक छोटा सा गमला लेकर आप किस तरह से घर में सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। वो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि आप अच्छे तरीके से छोटी सी जगह पर उगा सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, आपको उसके लिए करना क्या है। सेकेंडली, फूल जो हैं वो बड़े खुशनुमा एहसास देते हैं। लाजमी अपने घरों के बागीचों में खूबसूरत फूल, आजकल सीज़न है, गुलाब इतना खूबसूरत लगा हुआ था हमारे बाग में,
उसको देख के बड़ा खूबसूरत एहसास, और समटाइम ऐसे लगता है वो आर्टिफिशियल है। उसकी खूबसूरती का ये अंदाज़ था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने आर्टिफिशियल ला के वहाँ पर रख दिए हैं, और हर गुलाब 2-3 जगह पे जो लगा था वो अपना रंग दे रहा था। तो ये नेचर आते जाते जहाँ पर आपकी आंखों को खैरा करती है, वहाँ पर आपको बजट फ्रेंडली भी अब बनना है, अगर आप चाहते हैं आपकी जेब पे बोझ ना आए। तो हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं। आज हमें बताने वाले हैं कि हम किस तरह से सुघड़पन का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब पे खुद जो है वो ध्यान रख सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, घर में कैसे सब्जियां उगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बहुत तंग हैं, लोग बहुत परेशान हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ऐसे में आज हमने लोगों को बताना है कि हम घर में कैसे सब्जियां उगाएं। आसान है? बिल्कुल आसान है। आपने इतनी खूबसूरती से अपने इंट्रो में ये सारी चीज़ें बताई कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट होना अब मजबूरी बन गई है। पहले एक फ़ैशन था, गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग एक फ़ैशन था। अब मेरा ख्याल है पेट्रोल की इस प्राइस के बाद, जो कि हर चीज़ को इफ़ेक्ट करने वाली है, अब एटलीस्ट जो हम घर पे कर सकते हैं इजीली, तो उस पे हमें फोकस देना है। और वो है कि हम अपना छोटा सा किचन गार्डन बनाएं। आपके घर में क्यारी है, नहीं है, आपके घर में छत तो है ना, आपके घर में टेरेस तो है ना, कोई ऐसी जगह जहाँ 6 से 8 घंटे धूप आती है, वहाँ पर हर मौसम की तमाम सब्जियाँ आप ग्रो कर सकते हैं। इस सीज़न में कौन कौन सी ऐसी सब्जी है जो कि फेवरेट है, बहुत आसानी से थोड़ी सी मेहनत से आप घर में उगा सकते हैं? इस वक्त जो मौसम चल रहा है, ये मौसम गर्मा की सब्जियां लगाने के। मौसम गर्मा की वो सब्ज़ी होती हैं जो बेलों वाली होती हैं, जिस तरह कद्दू, करेला, टिंडा, इस तरह की। अगर आपके घर में 2 बेलें लगी हैं ना कद्दू की, तो उसके ऊपर इतना फल लगेगा कि आप खुद भी खाएंगे और हमसायों को भी देंगे। अच्छा। नेचुरली 2 अगर आपके पास पौधे लगे हैं करेले के, तो उसकी बेल काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे करेले लगते हैं। और उसके लिए आपको एक छोटा सा गमला चाहिए, अच्छा। मट्टी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको विल चाहिए, आपको मजबूरी चाहिए। तो लेट्स टेक इट एन अपॉर्चुनिटी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हमारे बजट पे बहुत सारा असर पड़ने वाला है। तो आज से स्टार्ट कर दें, आज से स्टार्ट करें। एक गमला लाएं, उसके अंदर मिट्टी डालें और उसके अंदर बीज लगाएं। ये काम आपने करना है, बाकी नेचर उसको उगाएगी। जब आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, आप देखें, आप बजट फ्रेंडली नहीं, आप सेहतमंद उगा के खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आपने बताया कि गंदे पानी से उगती हैं, आप देखें अगर गंदे पानी से ना भी उगें तो खेत से आपकी प्लेट तक का जो सब्ज़ी का सफ़र है बड़ा अनहाइजीनिक है। अगर हम देख लें वो पूरे सफ़र को किस नहीं तरह। जी, हमने तो बदामी बाग सब्जी मंडी में दिखाया, वहाँ पे ही सारा गंदा पानी, कीचड़, और वहीं से ट्रकों से सब्जियां उतारी जा रही ऐसे होती ही हैं। फिर वो दुकानों पर आती हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है वो आपके सामने। और हम घर में लाके क्या करते हैं, सब्जी को हल्का सा पानी से बस। वॉश किया हाँ जी। और आपने पका लिया। हम समझते हैं पका लिया तो वो सारे उसके खुद ब खुद। दुकानों पे आने से पहले जब मंडी में वो थड़े लगाते हैं ना नीचे ज़मीन पे, साथ ही वो ड्रेनेज सारा चल रहा होता है, आप अगर वो सीन देख लें तो शायद आप घर में सब्जी पका अब आप मजबूर कर रहे हैं ये तमाम स्टोरी सुनाकर, हालात बता के ऐसे कि ही सब अपने घर में वाकई। और एक और फैक्टर आप देखें, हमें नहीं पता होता कि इस सब्ज़ी के ऊपर, स्पेशली ये जो फूल गोभी है या पालक है, मेथी है, धनिया है या आपका पुदीना है, जो हम आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर स्प्रे हुआ है, हमें नहीं पता कि वो किस पोटेंसी का स्प्रे था। उसके अंदर पॉइजन होता है नेचुरली सारा, या केमिकल होता है, Exactly. अनहेल्दी होता है, इंसेक्ट्स को जो मार देता है नेचुरली। हमें भी वो जहर का कुछ हिस्सा तो हमारे हिस्से में आएगा। बिल्कुल। अगर वो 1 दिन हुआ है, पहले 2 दिन हुआ है, इसके ऊपर ये उसकी अपनी ईमानदारी है उगाने वाले की, कि क्या वो उसको प्रॉपर टाइम दे के फिर आपको मंडी में भेजता है और आपके घर तक पहुंचता है, या 1 दिन स्प्रे किया अगले दिन ही आपको दे दिया। तो ये सारे फैक्टर हैं कि हमें सब्जियां घर में उगानी चाहिए। सही हो गया। आसान है? बहुत आसान है। देखिए, आपको पहली चीज़ चाहिए विल, वो आप इरादा कर लें। उसके बाद आपको मिट्टी चाहिए, एक गमला चाहिए, ग्रो बैग सस्ता काम चाहिए। है। सस्ता काम है। मिट्टी की कौन सी कीमत है? ये देखें, ये एक ग्रो बैग है। वो पहले होता था कि जी आप बाजार से जाते हैं, एक गमला उठा के लाते हैं, आप गाड़ी में नहीं रखना चाहते, गाड़ी गंदी हो जाती है। अब देखिए ज़माना तरक्की कर गया है, इसके इतने ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। अब ये इट्स अ रेडी ग्रो बैग। अब ये एक गमले का अच्छा नेमल बदल है। नेमल अब इसके अंदर सिर्फ मिट्टी डालेंगे और इसके अंदर बीज लगा ये देंगे। वाटर प्रूफ है अगर आपको पानी वगैरह ये लगाना वाटर पड़े? प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है। अच्छा। और ये इससे ब्रीदेबल, पानी जो है वो बाहर नहीं जाता। बाहर नहीं जाएगा। आप पौधे में जितना पानी लगाएंगे, लेट्स सपोज इसको आपने मिट्टी से फिल कर लेना है जी। और इस पे आप घर में
कोई भी पौधा जो लगाना चाह रहे हैं, अच्छा इसको अगर पानी लगाएंगे तो ये पानी इससे बाहर नहीं निकलेगा? अच्छा, जब इसको पानी लगाते हैं तो ये पानी सोख जब कर सोख लेते कर हैं लेता ये है, वाला हाँ। फैब्रिक, तो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है और ये ब्रीदेबल मटेरियल है। इट अच्छा। हेल्प्स टू ग्रो बेटर। मट्टी सांस लेती है, आप सादा जुबान में कह सही। लें, जड़ें सांस लेती हैं, तो ये ठीक है। बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट। आप देखें इसका कोई वजन नहीं है, आपने 100 भी बिल्कुल, ला के बिल्कुल रखने लाइट सा हैं है। तो गाड़ी में ला के रखें, आराम ऑनलाइन से। मंगा लें कहीं से भी, तो ये मिल जाते हैं आसानी से। ठीक हो गया जी, तो इसमें आप घर में आराम से पौधा कोई भी लगा तो अब ये एक्सक्यूज नहीं है हाँ। कि जी आप मिट्टी के गमले चलिए उठा जी, के। अब हम आपको बताएंगे कि आपने लगाने कैसे हैं अपने घर में, कौन कौन से बीज लाकर, किस तरह से, उसका तरीकेकार क्या है, टाइम क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने उसकी टेक केयर करनी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ये ग्रो बैग आप अपने घर में ले आए, स्टार्ट करें आज से ही। कोई 2-3 आप सब्जियां अपने घर आसानी से, जो जल्दी जल्दी सब्जियां उग जाती है ना, थोड़े हम जल्दबाज भी हैं, जी। तो वो बता दें। ग्रो बैग ले आए हैं, इसमें हमने मिट्टी फिल करा ली है। कोई स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी होती है कि? देखिए मिट्टी ऐसे ही है, जब खेत में मिट्टी होती है ना तो एक मिट्टी का समंदर होता है, उसमें थोड़ी प्लस माइनस चल जाता है। लेकिन जब हम अपने कंटेनर में, गमले या ग्रो बैग में मिट्टी डालते हैं तो इट शुड बी वेरी गुड। 80% जो आपकी सक्सेस का दारोमदार है वो अच्छी मिट्टी के ऊपर है। अच्छा। ऐसे ही है जैसे आप आज़ाद परिंदे को ला के जब अपने घर में रखते हैं तो उसकी जितनी केयर करेंगे वो उतना खुश रहेगा। तो मिट्टी को कंटेनर में बंद कर देना, अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आपने डालने हैं, उसको नरम भी रखना है। आपने ये भी देखना है कि जड़ें जब नीचे ग्रो करें तो मिट्टी सख्त ना हो, तो चिकनी मिट्टी नहीं लेनी आपने। सिंपल आप इस पॉइंट को जहन में रखें। किसी नर्सरी पे जाएं, उसे बताएं जी मुझे भालू मिट्टी दे दें। ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा कौन सी? है, भालू मिट्टी। भालू मिट्टी लेकर रेतली आनी है। मिट्टी जो नहरों में डिसिल्टिंग होती है, तो वो ये ला के इस्तेमाल करते हैं, हर नर्सरी वाले ये करते हैं। ठीक है। 50% आपने वो ले लेनी है, एक डेरी आपकी वो लगे। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ये हमने सीखा नेचर से। जो दरख्त होते हैं, पौधे अपने पत्ते गिरा के तो वो नीचे डीकम्पोज होते हैं, इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है। अब पत्तों की खाद भी मिल जाती है बाजार से। अब अगर वो ना मिले तो आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, नर्सरियों पे भी अवेलेबल है। और इससे एक और अच्छी चीज़ है, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अच्छा। ये जो हमारा गोबर होता है, काउ डंग, ये एक ख़ास किस्म के अर्थ वर्म्स होते हैं जिनको रेड विंगलर्स कहते हैं, वो गोबर खाते हैं। जब वो निकाल देते हैं अपने अंदर से तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। और वो आप मिट्टी में 50% ऐड कर लें, मिक्स करें और गमले के अंदर डाल दें। ये आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी, जबरदस्त। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है जी, मिट्टी जी, तैयार हो मिट्टी गई। तैयार। अब आपने नेक्स्ट क्या करना ओके, आपने कंसीडर ये करना है कि मौसम कौन सा है। अभी देखें, जब हमारे यहाँ ना 2 मौसम हैं सब्जियां आपने लगा। में इस सीजन के लिहाज से बताना है। ओके, 2 मौसम हैं सब्जियां लगाने के, एक मौसम सरमा की सब्जियां और एक गर्मी। अब आगे मौसम गर्मा आ रहा है, तो मौसम गर्मा की सीजन स्टार्ट होने से पहले हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है जो आजकल है, जी बहुत जबरदस्त। यानी कि 30 से ऊपर नहीं है और मिनिमम 10 होता है रात को। उससे इन बिटवीन ये आइडियल टेम्परेचर होता है किसी भी बीज की जर्मिनेशन के लिए। जबरदस्त। सो वी आर गुड टू गो नाउअडेज। मिट्टी है। अब इसके अंदर जो सब्जियां आप लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, बेल वाली सारी सब्जियां हैं, कद्दू, करेला, टिंडा, ये सारी बेल वाली सब्जियां हैं। आप अपने घर में वाटरमेलन उगा सकते हैं, आप अपने घर में मेलन उगा सकते हैं, खरबूजा उगा सकते हैं, ये सारी बेल वाली सब्जियां हैं। इसके अलावा भिंडी तोरी का अगर आपको शौक है तो ये आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं वेरी इजीली, कंफर्टेबली। इसके अलावा पालक उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं। धनिया और पालक तो आपके घर से ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। और इसका ट्रिक ये है, सर्दियों में ग्रो करें या गर्मियों में, सेमी शेड में लगाएं। ऐसे घर जहाँ पर आप वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा धूप या पूरी अवेलेबल नहीं है, तो ये 3 सब्जियाँ हैं आपके लिए। आपका पुदीना पूरा साल चलता रहेगा, धनिया और पालक। ठीक है। आप देखें अपने घर की पालक के पत्ते तोड़ के आप उसके पकौड़े बना के खाएं, सेहतमंद पालक वही है। अब फिर सोचें कि मंडी से, खेत से चली मंडी के थ्रू सब्जी की दुकान पे, जिसके ऊपर वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी छिड़क रहा है, बिल्कुल, और वो आप उसको धोते हैं और खा जाते हैं, आपको नहीं और पता। आधी पालक खोले वो तो गली होती है और गंदी होती है, वो इस्तेमाल करने को भी नहीं दिल अच्छा, कर रहा इससे हट के जो आपने शुरू में बात की, हम नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम का 20% पौधों को दे देना, सिर्फ 20%, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, यकीन जाने। ये एक पौधा है ना छोटा सा, आपने घर में पौधा लगाया, ये ओरिजिनल है भाई? ये ओरिजिनल है, ये ऑक्सीजन दे रहा है। आप याद रखें कि अगर आपने, हर इंसान को 2 बड़े साइज़ के दरख्त चाहिए अपनी ऑक्सीजन पूरी करने के लिए। अगर आपने अपना पौधा नहीं लगाया 2 बड़े दरख्त, दैट मीन्स कि आप चोरी की ऑक्सीजन से ज़िंदा है।
एटलीस्ट अपने हिस्से का तो पौधा लगाएं। बिल्कुल। अगर आप बड़े दरख्त नहीं लगा सकते, सब्जियां लगा लें, ये भी ऑक्सीजन देते हैं। फूल लगा लें, सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं। आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आप कनेक्ट हो रहे हैं मिट्टी के साथ, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दे आर वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड कल्चर। ये हमारे माहौल का हिस्सा हैं, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और पौधे तो कहते हैं हमें लगाएं, खाएं, यूज़ करें, इंजॉय करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आसानी से आप अपने घर में, अच्छा अब आप बीज लेकर आएंगे मार्केट से, आपने उस ग्रो बैग में डाल दिए, अब उसको आपको क्या हर रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा पानी देना है, उसकी एहतियात क्या क्या करनी है, हम गलतियाँ क्या करते हैं कि हमारा लगा लगाया पौधा ख़राब हो जाता है? मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। आपने मिट्टी में बीज लगा दिया, नॉर्मली जो आजकल बीज लगते हैं आधा इंच मिट्टी के अंदर डीप लग जाते हैं। आपने मिट्टी को पानी से भर देना है। आपने ये इंश्योर करना है कि उस गमले के अंदर जितनी नीचे तक मिट्टी है वो गीली हो गई है। ठीक है। दैट मीन्स कि आपने स्लोली वाटरिंग करनी है और नीचे तक पानी चला जाए। ओके, जब आपने एक दफ़ा पानी दे दिया तो अब जब यूं जो गर्मी बढ़ेगी उस पानी के खुश्क होने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी पानी खुश्क होगा। सर्दियों में ये पानी ज़रा कम खुश्क होता है, तो जहन में ये ना रखें कि मैंने 1 दिन बाद पानी देना है या 2 दिन बाद। इट शुड नॉट बी कैलेंडर। ये आपने कनेक्ट रहेंगे, पौधे को डेली एक दफ़ा देखें, वो उसकी मिट्टी खुश्क हो रही है, वो पत्ते मुरझा के खुद ही बताएगा मुझे पानी चाहिए। आप कनेक्ट हो जाए। तो मिट्टी जब ऊपर की 1.5 से 2 इंच सॉइल खुश्क हो, दैट मीन्स कि नीचे अभी मॉइस्चर है। बेस्ट टाइम क्या है? सुबह शाम आपको पानी लगाना है? पानी देने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो सूरज के निकलने से पहले है। सुबह। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। अगर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आप पौधों को पानी दें, पौधों के पास जाएं, ये बेस्ट टाइम। फिर गरूबे आफ्ताब के टाइम ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी हो, जब शदीद गर्मी आ तो उस वक्त जब बहुत तेज़ धूप ना हो, क्योंकि जब पानी देंगे और अगर तेज़ धूप होगी तो वो पानी जड़ों को ख़राब करेगा, गर्म हो जाएगा पानी, मिट्टी भी गर्म हो जाएगी तो उबल जाएंगी। सही सही। तो फजर के टाइम के बाद आप पानी दें, ताकि वो पानी उसको फर्स्ट रेजिस पे, सूरज की पहली किरणों पे अवेलेबल है, तो उससे वो अपनी खुराक अच्छी बनाएगा। खुराक अच्छी बनाएगा तो आपको फल फूल देगा। सही। तो कितने दिन में आपको फल जो है वो नुमाया थोड़ा सा नज़र आना शुरू होता है? और ऐसे भी होता है ना, फल बीच में ही ख़राब हो जाता है, बड़ा अच्छा ग्रो होना शुरू हुआ लेकिन बीच में वो मुरझाना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर आज आप पालक लगाते हैं ना, तो 25 डेज के बाद आप पहली हार्वेस्ट उसकी ले सकते हैं। ग्रेट। ठीक है। नेचर हमें पेशेंस भी सिखाती है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक। तो जब आप लगाएंगे ना तो आप इंतज़ार करेंगे, और मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों से ये काम कराएं। आप यकीन जाने, ऐसे बच्चे जो अग्रेसिव होते हैं, आप उनको एक पॉट ला दें, उन्हें बताएं बेटा बीज लगाएं, चाहे आप गंदम का लगा दें, वो बच्चा वो खुद अगले दिन देखेगा कि उगा है कि नहीं। हो सकता है वो छुरी से खोद के भी देख रहा हो कि उगा है कि नहीं उगा। वो बच्चा नेचर से कनेक्ट हो जाएगा, वो तहम्मुल मिजाज हो जाएगा। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। आप बच्चों को ये चीज़ें अगर सिखाएंगे ना, एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। और वो बच्चे जो थोड़े जल्दबाज होते हैं, जिनकी नेचर इस तरह से होती है कि वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। ये नेचर आपके बच्चों को सब्र भी सिखाएगी, तहम्मुल भी सिखाएगी, एक खुशगवार सा एहसास। एंड यस, ऑक्सीजन आपको साफ़ सुथरी अपने घर में मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अहम है। अच्छा जी, अब हम किचन गार्डनिंग की तरफ तो आ गए। आपने बता दिया क्या करना है। कुछ चीज़ें, लेट्स सपोज कि अगर मैं किचन गार्डनिंग करना चाह रही हूँ, कुछ टूल्स जो लाजमी होने चाहिए, सामान मुझे क्या क्या ख़रीद के लेके आना है अपने घर खुद पौधे लगाने के लिए? देखें, अगर तो आप अच्छी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं या गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये एक, इसको ट्रॉवल कहते हैं, ये एक बाज़ार से आप ले लें, किसी भी वैरायटी का मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में इस्तेमाल क्यों किया प्लांट्स हैं, ये गोडी छोटी करने के लिए, पौधे को निकालने के लिए, ये मल्टीपर्पज़ है, ये यूज़ होता है। ये जो प्रूनर है ना, इसको प्रूनर कहते हैं, गार्डनिंग प्रूनर। ठीक है। कटर भी इसको कहते हैं। ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। देखिए, जब आप इसको छांट के काम आता है, जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रैपनल नेचुरल। ये आपके मसल्स को मजबूत कर रहा है। जो हम जिम में जाके ग्रैपनल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह आप इसका इस्तेमाल करें। ये ज़रा मुझे दिखा दें, मैं अपने नाजरीन को दिखा दूँ। इसकी क्या क्वालिटी भी कुछ होती है? जी, क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी का ले, एक ही बार ले लें, ये साल चलता है। तो इसको हम कटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं? जी, कटिंग के लिए। शार्प है ये? शार्प होता है। ठीक है जी, लेकिन ये आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें जी, छोटे बच्चों को। अब ये देखें, ये इसको आपने पौधों की काट छांट के लिए इस्तेमाल करना है। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको प्रूनर कहते हैं। प्रूनिंग करते हैं। आराम से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें खरीदनी है बस ये 2 चीज़ें आप ले लें। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं। अच्छा, जो इसके ऊपर ये मेजरमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं? ज़रूरी नहीं है हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये फर्दर है कि जी आपने कितना डीप करना है, कितना नहीं करना। ठीक है जी। लेट्स से आपके पास ये गार्डनिंग टूल की
वो नहीं है, पैसे नहीं है। ये आप देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी बहनों के लिए, ये वो केक स्लाइसर है। हाँ बिल्कुल, है ना, ये तो हर घर आप में। इसके साथ आसानी से गोडी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, लें जी, ये आसानी से आपके घर में भी होगा जी। तो ये तमाम चीज़ें, ये 3 चीज़ें बस आप ले लें और घर में आप आराम से किचन गार्डनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो नेचर आपको बहुत सुकून देती है। नेचर आप अपने इर्द गिर्द अगर ले आएँ तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। ये एक ओरिजिनल पीस है जी। इसको आप अपने बेडरूम में अगर रख लेते हैं, इंडोर इसको कहते हैं ना प्लांट्स, तो क्या फ़ायदा देंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हमें इस पौधे के बारे में पहले बताएं। अच्छा, ये जो आपके हाथ में है पौधा, ये सेमी शेड का है, यानी कि आप प्योरली इंडोर नहीं रह सकते। ठीक है। इसका नाम है अफ्रीकन होस्टा। आप देखें इसके पत्तों के ऊपर डॉट्स हैं ब्लैक। अच्छा, मुझे लग रहा था ये खुद से बनाए हुए हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट। यही इसकी खूबसूरती है। इसको इसके पत्तों की खूबसूरती की वजह से आप घर में रखते हैं। तो आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर देखें थोड़ा सा विल्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा बाहर रखें, फिर कर दें जी इसको। अगर आप प्योरली इंडोर प्लांट की बात करें तो ये कॉमनली अवेलेबल है, ये आपके सामने भी पड़ा है, स्नेक प्लांट इसको कहते हैं। स्नेक प्लांट कहते हैं। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा था एलोवेरा के जैसे पत्ते होते हैं ना, वो जी। स्नेक प्लांट ये मिट्टी का है नीचे, ये मिट्टी का, और देखिए ठंडा है, बहुत खूबसूरत, इतना ठंडा सा एहसास हो रहा है। तो ये आपने घर में इंडोर रखना है। ये इंडोर। अच्छा, इस पौधे के बारे में कहते हैं कि ये एयर प्योरीफायर है। अच्छा, और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आपके माहौल में, उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। कौन सा पौधा है ये? इसको कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट, सेंसवेरिया इसका नाम है, कॉमन नेम। लेकिन स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं, इसकी ऊपर ये जो लाइंस हैं, ये स्नेक की तरह हैं। ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं कि इनका नॉर्मल ही रहता है? अच्छा, इंडोर पौधे हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए जिनको कम लाइट में या रूम के अंदर जो अवेलेबल लाइट होती है उसमें हैप्पीली ग्रो कर जाते हैं। इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप ये देखिए, ये देखें, ये मैंने पौधा पूरा बाहर निकाल दिया। सही। अब इसकी जड़ें कितना हैप्पीली ग्रो कर रही हैं। अच्छा, इसके अंदर मिट्टी नहीं है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बस ग्रेवल्स हैं और थोड़ी सी ऐश डाली हुई है। ये इसमें आसानी से चल जाता है। थोड़ा सा ये जो टूल्स आपके पास है, इससे आप हमें, अभी हम इसको दोबारा, अभी यही वाला हम यूज़ करते हैं और इसको हम दोबारा लगा देंगे वापस। ये जो स्टोन्स वगैरह हैं, ये इजीली अवेलेबल, ये मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, एक डेकोरेशन पीस अच्छा सा आपका ये बन गया, जी। और वैसे भी आपको एक अच्छा आप एहसास कहीं होगा। कहीं ये स्नेक प्लांट देखें, इसकी साइडों पे ना छोटे बेबी प्लांट्स निकले होते हैं। आप वहाँ से निकाल लें और ला के आप अपने घर में किसी छोटे से गमले में लगा दें। किसी भी किस्म की मिट्टी में आप लगा दें, ये चल ठीक है, जाता है। बहुत रफ टफ है। और जिस तरह मैंने बताया कि ये एयर प्योरीफायर है, इसके बारे में ये भी परसेप्शन है कि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है आपको। जबरदस्त। आपके कमरे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको अब्जॉर्ब करता है, और ये प्रूवन फैक्ट है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है अवेलेबल। अगर आपके ऑफिस में, आप बेडरूम में, अपने लाउंज में कोई पहला पौधा रखना चाहते हैं तो दिस इज द प्लांट। वाह, जबरदस्त। मरेगा नहीं, इसको आप पानी ये 1 महीना भी ना दें, ये चलता रहता है। इसको तो फिर यहीं छोड़ जाएंगे, यहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी ये ले लेगा। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारे आपके पास टूल्स पड़े हैं, इनको एक्सप्लेन कर दें। मैं अभी तो आपने 2-3 टूल्स दिखाए थे, तो वो जो लोग शौकीन हैं, ऑब्वियसली उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वो घर में ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अगर कोई गार्डनिंग में शौक रखता है तो उसको सबसे पहले ये गार्डनिंग का बैग लेना चाहिए। इसके अंदर मुख्तलिफ ये आप अपने टूल्स रख सकते हैं। इसके अंदर कोई बीज रख लें या कोई चीज़ें आप अपनी ज़रूरी रख लें। अच्छा, उसके बाद ये मैंने जिस तरह बताया कि इसको ट्रॉवल कहते हैं। अच्छा, इसको ट्रांसप्लांटर भी कहते हैं, ट्रैवल भी कहते हैं। ट्रांसप्लांटर होता है ये, इसलिए इसके ऊपर ग्रेडिंग हुई है ताकि आपको पता हो कि कितना गहरा हमने वो गड्ढा खोदना है जिसके अंदर ये पौधा लगेगा। लेट से हमें पता है कि ये इसकी जड़ें इतनी हैं, तो हमने एग्जैक्टली उतना फिर वो डिग कर लेते हैं। ये ट्रॉवल आपके पास बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। आप इसके साथ गोडी करें, आप इसको ऐसे यूज़ करें, आप इसको अब आप इसको ट्राई करके देखें। इसके हालांकि छोटा सा गमला लग रहा है, मेरा उसको छेड़ने को भी नहीं दिल कर रहा। तो आप इसको गोडी हम क्यों करते हैं? मिट्टी को नरम करते हैं। ये मिट्टी मुझे 2 तरह की लग रही है, कलर भी इसका चेंज है। ये कौन सी? ये वही कंपोजिशन जो मैंने आपको बताई, वर्मी कंपोस्ट और रेतली मिट्टी। ठीक हो गया। हाँ, वो रेतली मिट्टी वाली फीलिंग आ रही है, इसको हिलाने से ना वो लग रहा है जैसे बीच में रेत है ना। पौधे को भी यही अच्छी फील आती है, उसकी जड़ें आसानी से चलती हैं। रेतली मिट्टी हम क्यों यूज करते हैं? ताकि पानी पौधे के अंदर खड़ा ना हो जाए। जब पानी खड़ा होगा तो जड़ें गल जाए। अच्छा, इसको क्या 2-3 दिन बाद मिक्स करते रहते हैं? मिट्टी को ऊपर नीचे करना जरूरी होता है? ऊपर वाली मिट्टी को कहते हैं गोडी करना। ठीक है, गोडी करनी चाहिए ताकि मिट्टी को ऊपर से नरम हो, जब पानी दें तो वो नीचे तक जाए और थोड़ी एरेशन हो जाए। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद ये गार्डनिंग टूल है।
आप इसको गोडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ जड़ें निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर अब आपने एक सब्ज़ी लगा ली है और वो हार्वेस्ट कर ली है तो थोड़ी सी जड़ें उसकी मौजूद होंगी मिट्टी के अंदर, बिल्कुल। उस वक्त आप ये गार्डनिंग टूल यूज़ करते हैं। इससे आपकी जड़ें सारी बाहर निकल आएंगी और मिट्टी दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गार्डनिंग टूल है, इसको कहते हैं वीड रिमूवर। अगर आपके घर में लॉन है, लॉन में वीड्स उग गई हैं, जड़ी बूटियाँ जो घास के अंदर उग जाती हैं, तो उनको जितने मर्जी आप स्प्रे कर लें वो उसके पत्ते तो मर जाएंगे लेकिन उसकी जड़ें रह जाती हैं। उसका तरीका ये है कि लॉन को पहले पानी लगाएं, 1-2 घंटे के बाद जब वो जड़ें नरम हो तो ये वीड रिमूवर, ये देखें आगे से कट बना हुआ है इसका, ठीक है। तो आप इसको उसकी जड़ के पास लेके ऐसे आप लिफ्ट करते हैं तो पूरी की पूरी जो वीड है वो बाहर आ जाती है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। चलें जी, ये तो अच्छी चीज़ हो गई है जी। ये आसानी से आप अपने घर में अगर एक दफ़ा चीज़ें ले आएंगे, और हमने आपको बता दिया कि आप किस तरह से कौन कौन सी सीजनल सब्जियां अपने घर में उगा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा जी? सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है ना, आप सेहत बख्श सब्जियां बग़ैर गंदे पानी के, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर जो स्प्रे का जिक्र किया उसके सब्जियां, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने रहेंगी। आप कोई हेल्प भी ले सकते हैं, एक माली भी हायर कर सकते हैं जो कि चलो टेक केयर कर सके। अगर लेट्स सपोज बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, घर प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, बट स्टिल वो आपकी आंखों के सामने होंगी, आपके अपने गार्डन में होंगी, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा जी। तो अपने घर में अगर ये सब्जियां उगाएंगे, एक तो नेचर के करीब रहेंगे, सस्ता आपको सब्जियां मिल जाएंगी, जितनी महंगाई हो रही है वो भी आपकी जान छूट जाएगी। सेकेंडली, आप साफ़ सुथरी ग़िज़ा खा रहे होंगे। ये सब्जियां जो हम कहते हैं, माहिरे ग़िज़ायात हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बार बार कहते हैं सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो वाली सब्जियां होंगी जो आपकी सेहत को नुकसान कोई नहीं पहुंचाएंगी, आपके लिए सेहत अफजा होंगी। तो नेचर के जितना करीब रहें। फिर इंडोर प्लांट, जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी भी अपने अंदर लेके जा रहे होते हो और आपको ज़बरदस्त सी ऑक्सीजन, ये देखें, ये आप अगर अपने कमरे में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अंदर का इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जेब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ही डिसाइड कर लें, और अपने घर में अगर बाग नहीं है तो ये ग्रो बैग लेके आएँ, छोटे छोटे गमले लेकर आएँ, तो अपने घर में सब्जियां उगा लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन म्यूज़िक की सूरत में जो आपने देखा, ये खूबसूरत से बहन भाइयों का क्या तालमेल जोड़ रहे थे जी। मोहम्मद शहरियार हमारे साथ हैं, फ्लूट प्लेयर हैं और माशाल्लाह से सिल्वर एंड गोल्ड मेडल भी ये जीत चुके हैं। और इनके साथ नूरुल हुदा ज़हरा जो कि इनकी सिस्टर हैं और 12 साल से ये भी म्यूज़िक के साथ जुड़ी हैं। सो आप लोगों ने तो एक सहर सा समा सा क्रिएट कर दिया। तो
दोनों ही बहन भाई प्लान करके इस फील्ड में आए? आपसे स्टार्ट कर लेते शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दादाबू के दोस्त थे, प्रोफेसर भी थे इंग्लिश के, तो उनको साथ म्यूज़िक का भी शौक़ था थोड़ा थोड़ा, तो वो फ्लूट बजाते थे। तो मुझे बचपन से ही उनको देख के था कि फ़्लूट तो मैंने सीखनी है, इनसे सीखनी है। ऐसे जहन में था कि ये इंस्ट्रूमेंट मतलब ना एक फैंटेसी बन गई थी कि ये इंस्ट्रूमेंट है, रांझा बजाता था, इस तरह की स्टोरी सुनी थी। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि आप सीखोगे मेरे से? तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो फिर उन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे, मेरे लिए एक फ्लूट लाए छोटी सी, उससे मैंने स्टार्ट किया और बस अब तक काम। मुश्किल है? स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था, सारे मतलब अपने सांस को उस तरह मैनेज करना और फिर लेके चलना, नो डाउट सारे इंस्ट्रूमेंट ही मुश्किल हैं, लेकिन यही है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो आ ही जाते हैं। कितना टाइम लगा सीखने में? 2019 सीख रहे हैं और अभी तक सीख ही रहे हैं। अभी तक सीख रहे हैं? गोल्ड मेडल लेके भी सीख रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, ये चीज़ नहीं आती, ये सारी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है। सो आइडियलाइज भी करते हैं किसी को बहुत ज़्यादा सुनते हैं जिसकी आवाज़ आपको बहुत मीठी फ्लूट पे जाना लगता हो? मेरे अपने उस्ताद जी सर हनीफ खान साहब, ग्रेट, जिनके पास अब हम लाहौर आके सीख रहे हैं। हाँ, तो उनसे उनको यानी आप सीख भी रहे हैं और उन जैसा बनना भी चाह रहे हैं। नूरुल हुदा, कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? 12 साल एक लंबा अरसा है, बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मम्मा असल में बहुत उनकी अच्छी वॉइस थी और उन्हीं से मुझे लगता है कि आवाज़ मुझे मिली है। तो बचपन से ही बहुत शौक़ था मुझे गाने का। मैं स्कूल में परफॉर्म किया करती थी, फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में परफॉर्म किया करती थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे जो साथ फेलोज़ थे, मेरी फ्रेंड्स थी, उनको भी बहुत पसंद आता था जब भी मैं गाती थी, ग्रुप्स में गाना। सो ये हुआ कि हमारे उस्ताद ऑफ कोर्स कॉमन ही है, सर उस्ताद लियाकत अली ख़ान, उन्होंने ही मुझे सुना। एक दिन मैं बस किचन में बैठी थी और मैं कुछ गुनगुना रही थी, वो आए और उन्होंने सुनी आवाज़ और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बहुत खूबसूरत है और उनको ना बहुत मीठी आवाज़ लगी। तो उन्होंने खैर डिसाइड किया कि अब मैं इस बच्ची को सिखाऊंगा। वाह। और वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई गाना सुनाओ। सो मैं अपनी, ज़ाहिर बात है मेरी जो फैमिली है वो मेरी मम्मा पापा लोग लता जी को सुनना या नूरजहान को सुनना, सो मैं उनको सुना करती थी सबको। नूरजहान हमारे घर लगा होता था म्यूज़िक और मैं सुन रही होती थी, तो उन गानों को याद करना। सो मुझे वो याद थे, लता जी के बहुत मुश्किल, नूरजहान के मुश्किल गाने, नैरा नूर के इतने मुश्किल। ये तो वाकई सारे नाम जो आप ले रही हैं बहुत बड़े नाम हैं और बहुत मुश्किल गाने। बिल्कुल। तो खैर वो मैं सुनते सुनते ये हुआ कि याद हो गए गाने मुझे बहुत ज़्यादा, उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि चलो जी मुझे सुनाओ कुछ, तो मैंने नूरजहान का एक गाना उनको सुनाया। और थोड़ा सा गुनगुनाए ना वो वाला गाना। जी जी श्योर। फिर यहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया? बिल्कुल। सो मैंने उनको सुनाया और उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे कीबोर्ड गिफ्ट किया और फिर मैंने कीबोर्ड स्टार्ट किया और बस ये म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में ऐड हो गया। फिर आपने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी, आपने बताया। मैं सब सेकेंड ईयर में गई और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इससे आगे म्यूज़िक में ही अपनी डिग्री हासिल करनी है। सो मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को देखा, मैंने सर्च किया, क्योंकि हम एक बहुत छोटी सिटी, चकवाल सिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम यहाँ से लाहौर से हैं भी नहीं। ठीक है। सो मेरे लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम भी बहुत बड़ा था। ख्वाब होता है भैया आपका जाना।
और मुझे म्यूज़िक भी करना था और ये मेरे लिए बड़ी प्यारी बात थी कि म्यूज़िक में मैं अपनी डिग्री हासिल करूँ। फिर खैर मैं लाहौर आई अपने पेरेंट्स के अब साथ। कंप्लीट हो चुका है? जी, अब मैंने 4 इयर्स का अपना बैचलर्स कंप्लीट कर फ्यूचर लिया। प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं आगे? मैं आगे प्रोफेशनली इसको लेके जाना चाहती हूँ। मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ और मैं वैसे कंपोज़र भी हूँ, सो आई ट्राई टू। तो ये जोड़ी ऐसे साथ चलती रहेगी? जी जी, हमारी चलती रहेगी हमेशा। आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे? म्यूज़िक पैशन है मेरा, लेकिन फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद है, क्वांटम फिज़िक्स में इंटरेस्ट है। तो साइंस स्टूडेंट हैं? जी, ग्रेट। तो क्वांटम साइंटिस्ट बनना है। तो कितना टाइम हर रोज़ बांसुरी बजा लेते हैं? क्योंकि वो जब आप फील करते हैं कि अब आपको रिलैक्स होना है, थोड़ा सा प्रेशर फ्री होना है। मिनिमम 1 घंटा। 1 घंटा। और सीखते भी हर रोज़ ही हैं? जी। ग्रेट। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जी नेक्स्ट भी आपसे कुछ सुन लेंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आपने सुनाया था। तो अब क्या, कौन सी धुन सुना रहे हैं हमें? सनू नहर वाले पुल खुदा। अरे वाह, अरे वाह, चलें जी ज़रूर। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त जी। तो आप ये देखें कि आपका कुछ भी पैशन हो, आप अपनी स्टडीज़ के दौरान मतलब माशाल्लाह से साइंस स्टूडेंट हैं लेकिन म्यूज़िक पैशन है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। जो हम आजकल कहते हैं ना आर्टिफिशियल लाइफ बहुत है, मोबाइल बहुत स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपना ऐसा एक पैशन रख लें जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिले, आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा साइड पे और कुछ पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी आए। बाकी कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है जब फ्लूट प्ले करते हैं? जी, जब पढ़ के बिल्कुल थक जाए तो उसके बाद फ्लूट करते हैं और सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो बस यही होता है, फ्लूट अभी बजा रहे हैं। और खुली जगह पे जाके अकेले बैठ के बजाएं तो बड़ा खूबसूरत सा फील होता होगा, है ना? ऐसे ही है, गांव का इलाका हमारा, जिधर से हम आए हैं, तो वहाँ पे मैं लेके जाता था, सुबह हम वॉक पे जाते थे, फ्लूट साथ ले जाते थे हम तीनों बहन भी, वहाँ पे बैठ के हम म्यूज़िक की जैमिंग कर लेते थे थोड़ी बहुत। सही सही। आप भी फ्लूट प्ले कर लेती हैं या नहीं? नहीं, मैं वोकल्स करती हूँ, मैं गिटार प्ले करती हूँ, कीज प्ले करती हूँ। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि बाकी बहन भाइयों में भी क्या शौक है? मेरी जो एक सिस्टर है, वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, उनको म्यूज़िक सुन लेती हैं, बट वो म्यूज़िक करती नहीं है। और मेरा एक छोटा भाई है, ही इज़ डूइंग हिफ्ज़ इन कुरान। थोड़ा ऑपोजिट चीज़ें हैं बट यस। सो हम तीनों बहन भाई, मेरा जो छोटा भाई है वो 10th में, हम तीनों करते हैं म्यूज़िक। सही जी, ज़बरदस्त। बट आप ये देखें कि शौक के साथ साथ आप अपने बाकी काम भी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो कि कुछ करना चाहते हैं अपने काम के साथ, आपके अंदर एक टैलेंट है, आपको बस उसको पहचानना है। जैसे कि हमारे मेहमान बता रहे हैं मोहम्मद शहरियार के बचपन से ही उनके अंदर ये चीज़ थी कि उन्होंने सीखना है, कुछ करके दिखाना है। गोल्ड मेडल कब और कैसे मिला? ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अप्लाई किया था, तो पहले उनका ट्रायल दिया, उम्मीद तो नहीं थी सिलेक्ट होंगे। अच्छा, सिलेक्ट हो गए, खुशी हुई, उसके बाद गोल्ड मेडल मिल गया। ग्रेट। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त। और वो फिर आपको सरप्राइज़ भी होता है ना कि आप, अच्छा, जो चीज़ आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा।
इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, कामयाब रहें, और जो जो आपके गोल्स आप लोगों ने सेट किए हैं जी, उसके लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगी जाते जाते कुछ खूबसूरत सी धुन एक और हमें सुना दें जी। मैं इसरार शाह की एक कॉम्पोजिशन है परिजात, वो मैं सुनाना ज़रूर ज़रूर। हुस्न के जज़ीरों में, रूप के किनारों पर, रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले, एक ना